निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछी गई समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अतरिया, जिला भिंड के कृषक कुलदीप मौर्य ने। ये ड्रिप सिंचाई पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो कुलदीप मौर्य जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो ड्रिप जैसे हम खुला पानी देते हैं तो पौधे के जड़ों को हम पूरा भर देते हैं, नाक तक जैसे हम श्वास लेते हैं तो नाक को बंद कर देते हैं। उससे पौधे के जड़ों में हवा की उपलब्धता कम हो जाती है और वो रूट जोन इफेक्ट होने लगता है। और जब 15 दिन के बाद उसको पानी की आवश्यकता होती है, फील्ड कैपेसिटी के बाद पानी की आवश्यकता होती है, तो हम पानी देते नहीं। तो इस तरह से हर एक वाटर साइकिल में, हर एक पानी के चक्र में हम पौधे को लगभग 15 दिन तक स्ट्रेस में रखते हैं। और वो स्ट्रेस होने के कारण पौधे का नुकसान होता है, उसमें तरह तरह की बीमारियां लग जाती है और हमें उत्पादकता कम होती है। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। पीवीसी पाइप और इरिगेशन सिस्टम की बात करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि पीवीसी पाइप की मैं बात करूं, पीवीसी पाइप में एक सॉल्वेंट सीमेंट होता है। ज़्यादातर किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, अच्छी कंपनियां हैं उनका ही पाइप लें, क्योंकि ये पाइप की जो आयु है वो 50 साल तक होती है। तो यदि थोड़ा ज़्यादा भी पैसा लगे तो कोशिश करें कि जो स्थापित कंपनियां हैं उन्हीं कंपनियों का पाइप लिया जाए। दूसरा, उसमें यदि पाइप लेते हैं तो एक मैं सावधानी बरतने के लिए किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, जो ध्यान रखें कि पाइप का फिटिंग्स 2 तरह का होता है, एक लो प्रेशर क्वालिटी का, एक हाई प्रेशर क्वालिटी का। हाई प्रेशर क्वालिटी को HD बोलते हैं, हैवी ड्यूटी बोलते हैं। तो कभी भी यदि आप पाइप कितना भी पतला लें, फिटिंग हैवी ड्यूटी का लगाएं। और सॉल्वेंट सीमेंट क्या होता है, यदि आपने सॉल्वेंट सीमेंट जो जोड़ने के लिए पीवीसी पाइप को बहुत साधारण तरीके से पानी की तरह लगा दिया जाता है और जोड़ा जाता है, वो अच्छी जो प्रमाणिक कंपनियों का सॉल्वेंट सीमेंट है वही लगाएं। यदि सॉल्वेंट सीमेंट और फिटिंग अच्छी कंपनियों का पाइप के साथ है तो आपको 50 साल तक उस पाइप की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है। जब आपके खेत में सिस्टम लगाई जा रही है तो 200-400-500 रुपये का फिटिंग्स अपने पास जरूर रख लें, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आप खुद कर लें, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। ड्रिप इरिगेशन में जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि फिल्टर इस सिस्टम का हार्ट है। तो जब आप सिस्टम लगाएं तो जो फिल्टर जो 3 तरह के फिल्टर होते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन जो बालू के छानने में काम आता है, सैंड फिल्टर या मीडिया फिल्टर जो उसमें अलगी या सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे पत्ते गिर गए या उसको छानने में काम होता है, और अंत में स्क्रीन या डिस्क फिल्टर जिससे हम बालू या मिट्टी के छोटे कण भी छन जाएंगे। ये तीनों में से जो भी फिल्टर यदि यूज में जो तकनीकी लोग रहेंगे वो बताएंगे वो लगाना चाहिए, वहाँ समझौता नहीं करना चाहिए। उसका साफ सफाई का तरीका बहुत आसान है, वो खोल के आप साफ कर सकते हैं अपने से। जब सिस्टम लगाएं तो उसी समय सीख लें। और उसके बाद पीवीसी पाइप होगा और फिर ड्रिप इरिगेशन की नलियाँ होगी। वो सारे उस समय लगाते समय समझ लें, सब सिंपल है। आप खुद भी यदि एक बार सीख लेंगे तो अगली बार यदि लगाना चाहें तो आप खुद से लगा सकते हैं। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी नजदीकी कृषि और उद्यान विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ली जा सकती है। इसमें हमें सुविधा ये है कि जैसे यदि हम खाद देते हैं तो खाद सब जड़ के नीचे चला जाता है। लेबर काफ़ी, ये चूँकि पौधे वहीं ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है पानी की वहाँ पानी दे रहे हैं,
तो हमें पानी की बचत होती है, खाद की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, श्रम लेबर मजदूरों की बचत होती है और उत्पादकता अच्छी होती है, टाइम से उत्पादकता होती है। सब्जियां और फलों के लिए ड्रिप इरिगेशन से अच्छा आज के युग में कोई भी सिस्टम नहीं है। हमें ड्रिप इरिगेशन लगाना ही लगाना चाहिए और जो अनुदान है उसका हमें उपयोग करना चाहिए।